कौम और तारीख सानहा 9 मई के किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। वादा है अर्ज़ पाक अजीम शहदा उनके वरसा और कौम से 9 मई फिर नहीं होगी। हमें आगे बढ़ना है और तरक्की की मनाजिल तय करनी है। अपनी आने वाली नस्लों को रोशन मुस्तकबिल देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। इजलास में वफाकी वज़रा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर और शहरी रहमान की शिरकत। 9 मई की तहकीकात के लिए कायमा कमेटी भी रिपोर्ट पेश करेगी। PTI का 9 मई में बराह रास्त मुलव्विस होने का इंकशाफ। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना अरकान का 9 मई में मुलव्विस अनासर के खिलाफ 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों और तोड़फोड़ को 1 साल मुकम्मल। सानिया 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन बाब। सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने के जख्म आज भी ताज़ा। कौमी शहदा की यादगारों की बेहुरमती पर आज भी आंखें नम। आज ही के दिन शरपसंद टोले ने मासूम अवाम को गुमराह किया। इस घिनौने फेल के मास्टरमाइंड्स ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के खिलाफ संगीन साजिश की। इस शरपसंद टोले ने जना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी समेत मुल्क भर में अहम फौजी तनसीबात पर धावा बोला। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम भी चलाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तइल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी इमलाक, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं, ना भूलेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई को जो हुआ वो पाकिस्तान की अना और आबरू पर हमला था। जो लोग 9 मई में मुलव्विस हैं वो माफ़ी मांगें। बानी PTI के लिए माफ़ी के ऑफर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सियासत की खातिर मुल्क व कौम के वक़ार को पामाल करने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ादान में नजर आएंगे। 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस के सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। PTI को यकीन दहानी कराना होगी कि जो भी फैसला होगा उसे तस्लीम किया जाएगा। सबको पता है कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसके इमा पर किए गए। कायदे-आज़म के घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सानहे 9 मई पर पैगाम जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई के मुल्जिमान को अब तक सजा मिल जानी चाहिए थी। केसों को जल्द निपटाने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सानहा 9 मई के केस मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। 9 मई का वाक़या भूलने नहीं देंगे। ये पूछते हैं कि रोका क्यों नहीं? आप चाहते थे कि लाशें गिरें? गवादर के इलाके से बंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला। सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। जाँ बहक और जख्मी शख्स का ताल्लुक खानेवाद से है। मरने वाले 7 अफराद हजाम की दुकान में काम करते थे। विफाकी वज़ीर दाखिला की ग्वादर में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मसम्मत। दुख की घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी का बयान। बलूचिस्तान हुकूमत की भी वाक़े की शदीद मसम्मत। मासूम मजदूरों का कत्ल दहशतगर्दी है। मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू। लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बार एसोसिएशन की आज हड़ताल। वकला का अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट। लाहौर हाईकोर्ट बाद में वकला का जनरल हाउस इजलास। वकला के मुमकिन एहतजाज पर लाहौर हाईकोर्ट में सिक्योरिटी सख्त। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। पुलिस और वकला में तसादुम का मुकदमा थाना अनारकली में दर्ज। तशद्दुद, रोड ब्लॉक और कार्य सरकार में मुदाखलत की दिफात शामिल। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशबाजी का वाक़या। इमिग्रेशन का सिस्टम बुरी तरह मुतासर। बैरून मुल्क जाने वाली 19 परवाजें मनसूख कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशबाजी के वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन काउंटर को जल्द फ़ाल किया जाए। मोहसिन नकवी। आग लगने की वजूहात जानने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम बना दी गई। एयरपोर्ट लाउंज में
धुआं भरने से मुसाफिरों में भगदड़ मच गई थी। लाहौर एयरपोर्ट से 3 परवाजें 700 से ज्यादा आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। मुल्क भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी का आगाज। पहली हज परवाज 150 आज़मीन हज को लेकर हुज्जाज मुकद्दस रवाना। दूसरी परवाज ने 180 खुश नसीबों को लेकर उड़ान भरी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर्स नस्ब। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी, वजारत मज़हबी अमूर। मौसम गर्मा जोबन पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 42, डीजी खान और सरगोदा में 45 तक जाने का इम्कान। मिट्टी नवाबशाह में पारा 47 को छूने की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जमीयत उलमा इस्लाम आज पेशावर में पावर शो करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आज के जलसे को अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। कहा, दुनिया को बताएंगे कि ये किस तरह असम्बलियां बेची गईं। मौजूदा ऐवान अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं, अवाम की रायदही पर डाका डालने वाले आज अवामी रद्द-ए-अमल भी देखेंगे। गरीब बंदा क्या देगा? बिजली के बिल देगा, गैस के बिल देगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? इनको चाहिए बिजली के बिल कम करें, तनख्वाहें बढ़ाएं गरीब लोगों की। सर्दी में जो है हम गैस के बिल दे दे कर थक चुके हैं। अब जब गर्मी हुई, बिजली की ज़रूरत पड़ती है तो अभी बिजली महंगी कर दी। ये आवाम के साथ सरासर गलत हो रहा है। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में हुआ। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट ₹18.86 महंगी होने का इम्कान। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की में मांगा है। पाकिस्तान टैक्स बार का वजीर खजाना को खत। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतादिद इक़दाम की तजवीज़। पेंशन पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज़। माहाना 1 लाख से कम पेंशन लेने वाले को छूट मिलनी चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स की छूट खत्म की जाए। ज़राअत पर टैक्स वफाकी हुकूमत वसूल करे। पाकिस्तान टैक्स बार। अदालती फैसले मौजूद हैं। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर सजा को मजीद सख्त बना दिया गया। प्रॉपर्टी मालिक की इजाजत के बगैर उसकी रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर उसे बुनियादी हकूक से महरूम किया गया। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस पर समाअत। साबिक वज़ीर आला को अदालत पेश नहीं किया गया। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर परवेज इलाही और दीगर मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। समाअत 15 मई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट 2016 में तरामीम की मंजूरी दे दी। मुजवजा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की भी मंजूरी। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश होगा। अथॉरिटी डिजिटल हकूक से मुतालिक मामलात पर हुकूमत को मुशावरत देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। अदालत आज केस की समाअत करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जेओंग याईडोंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात सी पैक पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा चीन के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू। दुनिया भर की नजरें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आइंदा दौरा चीन पर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात। पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जानी नुकसान पर अफसोस और मुतासरीन के साथ दिली तासियत करते हैं। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। आबादकारी और इमिग्रेशन के मुंतज़िर अफराद की हिफाजत पर भी पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया सरगर्म। कराची में 9वीं जमात का बायोलॉजी का पेपर आउट। गुज़िश्ता रोज़ भी कंप्यूटर का पर्चा आउट हुआ। ओबाड़ो और नवाबशाह में 10वीं का मुतालिया पाकिस्तान और लाड़काना में 9वीं का रियाजी का पर्चा आउट। सोशल मीडिया पर दस्तयाब। अमेरिका ने इसराइल को जंगी हथियारों की सप्लाई रफा हमला न करने से मशरूत कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने की वार्निंग दी है। हथियारों की सप्लाई से पहले ही गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। इसराइल अगर रफा पर हमला करेगा तो अमेरिका गोला बारूद फराहम नहीं करेगा। गजा में इजरायली जंगी जराइम जारी। मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए। अलशिफा हॉस्पिटल के अहाते में तीसरी इज्तिमाई कब्र से 49 फलस्तीनी शहदा की लाशें बरामद। शहदा की मजमूई तादाद 34,844 हो गई। 78,404 जख्मी हैं। रिफा क्रॉसिंग पर इसराइली कब्जे के बाद गजा पर जमीनी ऑपरेशन का खतरा बढ़ गया। हजारों बेघर फलस्तीनी वस्ती गजा और दिरुल बलाह की जानिब चले गए।